आज की इस क्लास में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का जो परावर्तन है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जैसे आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब किसे कहेंगे, आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण की परिभाषा। ये जो 6 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं इनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए चित्र के सहारे मैं आपको कवर कराऊंगा और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सटीक और जीवन भर याद रहेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। लेकिन बड़े ही ध्यान से और लगन से आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे आपने देखा होगा प्रकाश का जो परावर्तन का चित्र आपने देखा होगा, ध्यान से समझिए, नहीं देखा तो मैं आपके सामने बना भी रहा हूं। ये जो है ये है परावर्तक पृष्ठ। अब परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, जिससे ऐसा कारक जिससे कोई भी जो किरण है आकर टकराएगी या टकराने के बाद में लौट जाएगी, वही कहलाएगा आपका परावर्तक पृष्ठ। तो ये तो है आपका परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। इसका जो नाम है वह है परावर्तक पृष्ठ, या फिर इसको हम कहते हैं तल, चिकनी सतह भी बोलते हैं, ठीक है। 3 नाम है इसके, चिकनी सतह, परावर्तक तल, या फिर हम बोल सकते हैं तल ओनली, ठीक है भैया। अब हमारी जो महत्वपूर्ण पहली परिभाषा है वह है आपतित किरण। तो आपने देखा होगा, देखिए आपने बच्चों को अपने आसपास जरूर देखा होगा या फिर आपने बचपन में स्वयं जरूर किया होगा, जो भी गांव से वहां समझ जाएंगे। आपने ठंड के दिनों में पहले जो तेल आया करता था, वहां तेल आता था आपका नारियल का, यानी उसके थे खोपरा का तेल, वहां जम जाता था। तो उसको पिघलाने के लिए आप धूप में जाते थे और इस तरह से आप सूरज की तरफ करते थे उसको। तेल लगाने के बाद में जो कांच होता था उससे क्या करते थे, पहले तो आपने अच्छी तरह से आपने कंघी कर ली और उसके बाद में आप इस तरह से करते थे जो सूरज की ओर। तो आपने देखा होगा सूरज की ओर से किरण आई, इस दिशा से आती है और टकराने के बाद इस दिशा में वापस इधर नहीं जाती, वो सामने ही जाती, सामने वाले के घर में। और कोई बच्चे तो जो मेरे जैसे होते हैं वो तो कुछ नहीं करते, दूसरों के घर में ही बस ऐसे ही करा करते थे, ठीक है। तो इस तरह से वो प्रकाश की किरण कांच को इस तरह से करते थे। यहां से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ये जो है यहां से सूर्य का प्रकाश इस कांच से टकराया और आपने देखा होगा इसका जो चित्र है ये सामने वाले के घर में खिड़की में या गेट में से होता हुआ उसके घर में चला जाता है, फिर उधर से वो आता है डंडा डंडा लेके बढ़िया तरीके से फिर भाग जाते हैं, ठीक है। तो यही क्या है जो बचपन में आपने सारे काम किए हैं, जो जूता खाऊ काम किए हैं आपने, तो ये है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो यहां पर क्या हुआ, जो यहां से स्रोत है, यहां पर कौन है, ये स्रोत है, किसका स्रोत है, प्रकाश का। अब ये स्रोत से एक किरण आई, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ये आई, ठीक है। ये जो किरण आई इसे ही कहते हैं हम आपतित किरण। सारी परिभाषाएं समझाऊंगा, ठीक है। आप किसे कहेंगे आपतित किरण, कि जो प्रकाश स्रोत है उस स्रोत से चिकनी सतह पर आकर टकराने वाली किरणों को हमने कहा आपतित किरण। कहां से आ रही है ये, प्रकाश स्रोत से। तो प्रकाश स्रोत से आकर चिकनी सतह पर टकराने वाली किरणों को हमने कहा आपतित किरण। परिभाषा यहां पर लिख भी रहा हूं साथ में, प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत से चिकनी सतह या तल भी बोल सकते हैं आप, चिकनी सतह पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि वो जो कांच है उस कांच पे इस तरह से सूर्य की प्रकाश हमको तो नहीं दिखेगी, ठीक है, तो वो जो किरण आएगी ये और इस तरह से जो जाएगी ये सामने वाले के घर में, ये रेड जो मार कर आपको दिख रहा है ये सामने वाले के घर में जाएगी इसका उजाला, ठीक है। तो ये कहलाएगी आपकी परावर्तित किरण। तो ये टकराई और टकराने के बाद में इस दिशा में
चली गई। ठीक है, तो ये जो किरण बनी अब दूसरी, ये बनी आपकी परावर्तित किरण। इस किरण का नाम क्या है भैया? इस किरण का नाम बनेगा आपका परावर्तित किरण। अब ये कब हुई प्राप्त? तो देखिए, यहां से आपतित किरण आई, यहां पर परावर्तन हुआ प्रकाश का। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखा होगा आपने कि कोई भी चिकनी सतह है, उससे कोई भी प्रकाश की किरण टकराई और पुनः उसी माध्यम में लौट गई, इसे कहा था प्रकाश का परावर्तन। पर हमारा टॉपिक यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं है। ठीक है, क्या है परावर्तित किरण? किसे कहेंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन हुआ, उस परावर्तन के पश्चात जो हमें किरण प्राप्त हुई, जो रेखा हमें मिली, वही रेखा को हमने बोला है परावर्तित किरण। तो किसे कहा परावर्तित किरण? देखिए, परावर्तन के पश्चात प्राप्त होने वाली किरण को ही परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, दो परिभाषाएं आपकी कंप्लीट करा दी गई है कि जो भी प्रकाश के स्रोत से चिकनी सतह पर टकराएगी, उस किरण को आपतित किरण कहेंगे, और जो परावर्तन के पश्चात हमें प्राप्त होगी, वो कहलाएगी परावर्तित किरण। ठीक है, अब आप गौर से देखेंगे, यहां पर एक बिंदु है, देखिए ये यहां पर बन रहा है वो, पर यहां पर नजर नहीं आएगा इसलिए यहां पर बना रहा हूं। ठीक है भैया, वो बिंदु यहां पर है, दोनों का यहां पर, ये मिड बिंदु उसका है। इस बिंदु का नाम हम बोलेंगे आपतन बिंदु। किसका नाम है ये रेड बिंदु का ही नाम है, आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु किसकी वजह से बना? पहले तो आप कहेंगे कि पहले आपतित किरण आई थी, उसके बाद में परावर्तित किरण तो प्राप्त हुई, तो किसके कारण बना? आपतित किरण की वजह से बना। तो हम कहेंगे ऐसा बिंदु जो आपतित किरण की वजह से बना, यानी कि जो भी प्रकाश स्रोत से निकलकर आने वाली आपतित किरण है, ध्यान से समझने का प्रयास करेगा, आपको कुछ याद नहीं करना है, सारी चीजें मैं याद कराऊंगा, सिर्फ ध्यान से देखिए। आपतित जो प्रकाश स्रोत है, उससे आने वाली जो आपतित किरण है, आकर जिस बिंदु पर टकराई, प्रकाश स्रोत से आने वाली आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराई, बस उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। फिर से परिभाषा बोलिए, प्रकाश स्रोत से आने वाली आपतित किरण, प्रकाश स्रोत से आने वाली आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है, जिस बिंदु पर आकर टकराती है, उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। तो एक परिभाषा यहां पर लिख भी देते हैं भैया बढ़िया से। ठीक है, आपतन बिंदु किसे कहेंगे? प्रकाश स्रोत से आने वाली आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है, उसे ही या उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु किसे कहेंगे कि जो भी प्रकाश स्रोत है उससे आने वाली, देखिए शॉर्टकट में समझे तो हम हमारी भाषा में क्या बोलेंगे कि जो भी आपतित किरण है वहां आकर जिस बिंदु पर आकर टकराएगी, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराएगी, वो बिंदु ही हमारा आपतन बिंदु कहलाएगा। तो तीन परिभाषाएं आपकी हो चुकी है। अब और सिंपल परिभाषा है, बहुत ही सिंपल है अब तो आगे की।
देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब बन रहा है। यदि हम इसकी सीधी रेखा के रूप में बात करें तो यहां पर एक लंब बन रहा है। ये जो लंब है ये लंब ही आपका अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। अब अभिलंब किसे कहेंगे? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के लंब को ही अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब की परिभाषा बोलिए, जल्दी से बोलिए। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के लंब को ही अभिलंब कहेंगे। ठीक है भैया, तीन चीजें क्लियर है कि प्रकाश स्रोत से जो किरण आई और चिकनी सतह पे टकराई वो हो गई आपतित किरण, परावर्तन के पश्चात जो किरण प्राप्त हुई परावर्तित किरण हो गई, और आपतन बिंदु प्रकाश स्रोत से आने वाली जो आपतित किरण है आकर जिस बिंदु पे टकराई उस बिंदु को ही आपतन बिंदु, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के लंब को अभिलंब। अब हमारी चार परिभाषाएं हो चुकी है, दो परिभाषाएं और बची है, सिंपल सी परिभाषा है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। देखिएगा तो कौन सी परिभाषा रही है? आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, कोण का मतलब वही एंगल, ठीक है, और एंगल जो है वहां ये एंगल बनेगा आपका आपतन कोण। क्या बनेगा ये? ठीक है, और ये जो एंगल है आगे का, यहां पे देखिएगा ये जो एंगल है, देखिए इस पेन से अलग से लिख देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए कलरों का यूज कर रहा हूं अलग अलग। ये जो है ये एंगल आपका बनेगा परावर्तन कोण। ये कौन सा है? इसका नाम है ये परावर्तन कोण। ठीक है, अब ये आपतन कोण और परावर्तन कोण की परिभाषा पूछ लेता 2 नंबर में। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण से आप क्या समझते हैं? आपतन कोण को परिभाषित कीजिए। तो भैया कुछ नहीं समझते, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो सिंपल सी परिभाषा है कि आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वहां आपतन कोण होगा, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा वहां परावर्तन कोण होगा। तो परिभाषा इनकी तो बहुत ही सिंपल है, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तीन परिभाषाएं मैंने यहाँ पर लिख भी दी है, और अभिलंब की मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा कि अभिलंब की बोल रहा हूं। देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का लंब अभिलंब कहलाता है, और आपतन कोण की देखिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषाएं थी, 6 परिभाषाएं आज मैंने कवर भी की, और आशा भी करता हूं कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी। पिछले जो वीडियो मैंने, अगला जो वीडियो आपका निकल चुका है उसमें मैंने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण क्या होती है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ये सारी चीजें कुछ बेसिक लेवल की चीजें उसमें भी बताई थी। प्रकाश का परावर्तन को भी समझा दिया था, नियम को समझा दिया था। यदि आपने वहां वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, देर किस बात की, जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, और यदि आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, गणित 10th हो या 9th हो, दोनों के लिए एक सेपरेट एक चैनल बनाया गया है एनसीईआरटी कोचिंग मैथ्स के नाम से, वहां पर जाकर आप उन्हें अच्छे से मैथ्स की तैयारी भी कर सकते हैं।